कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि हमने अपनी फेसबुक पोस्ट में विषय बताया है, जो हमारे इस पोस्ट को देख चुके हैं या जो देखते रहते हैं या जो जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता चल गया है, लेकिन जो हमारे श्रोता अभी प्रोग्राम सुनना जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए बताना ये होगा कि हम आज कुछ ऐसे नगमे आपके लिए लेकर आए हैं जिन नगमों में जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें और प्रकृति को बड़े ही अच्छे ढंग से फिल्माया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है फिल्मों में। और आप तो जानते हैं कि कई गीत ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस के कारण, अपने शब्दों के कारण, अपने मौसीकी के कारण जो है कालजयी हो जाते हैं। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं, क्योंकि हम फिल्मी गीत सुनते हैं, तो फिल्मों में जो है सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए, कहानी को आगे बढ़ाते हुए, कहानी में कुछ कहना होता है तो उसके लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए, और कई ऐसे गीत होते हैं जो शायद बहुत कम बार बजते हैं या बार बार हमें नहीं सुनते, लेकिन जब थीम की बात आती है, जब हम उन्हें सुनने लगते हैं तो सचमुच में लगता है कि वाह, मज़ा आ गया। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने आज की ये थीम चुनी तो कुछ गाने ऐसे उभर कर सामने आए हैं जिन्हें सुनकर लगा कि क्या बात है। अच्छा, इन गानों में खासियत, अधिकांश गीतों में खासियत ये है कि जो है किरदार जो हैं या नायक नायिका, वो बिल्कुल पशु पक्षी से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ में। तो ऐसे गीत आज हम लेकर आए हैं। अच्छा, ये जो पहला गीत है, कमेंट तो हम पढ़ेंगे ही आपके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आपने भेजे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे, जिस तरह से आप हमेशा भेजते हैं उसी तरह से आपने भेजे हैं, और बहुत सारे गीतों को भी आपने याद दिला दिया है हमें, और कुछ गीत जो हैं आपके पसंद के भी आज के इस कार्यक्रम में होंगे। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। आपको बताना इतना है कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और जाहिर है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि आप किस पक्षी की बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि वो बोल में ही स्पष्ट है, लेकिन बोल के साथ साथ इसे पर्दे पर दर्शाया भी गया था इस पक्षी को। अच्छा, कलाकार कौन है, किस पर ये फिल्माया गया है ये गीत, साथ ही साथ ये चूँकि मंची प्रस्तुति हो रही है, इस गीत में स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसमें एक और नायक भी हैं, वो भी दिखलाई देते हैं, उनके साथ मुकरी हैं। तो आपको नायक का नाम और नायिका का नाम और फिल्म का नाम बताना है, और गीत को सुनिए और आनंद लीजिए।
हमारे कई श्रोता जो हैं उन्होंने बहुत कम सुना होगा इस गाने को, और कुछ जो श्रोता हैं जिन्हें पता है कि ये किस फ़िल्म का गाना है, तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब हम तक लिख कर भेजा है। चिराग फ़िल्म का गाना है, कागा यानी कि कौवे के ऊपर है, ये भी हमें लिख कर भेजा है। साथ ही यहाँ पर बोला भी गया है कि गीत के बीच में कि चल कान ना खा, कौवा कान खाता, मतलब आवाज़ जो है उसकी इस तरह की होती है। लेकिन जब वो सुबह-सुबह आता है तो संदेशा लेकर आता है कि कोई मेहमान हम तक या हमारे घर तक आने वाला है। आशा पारेख पर ये गाना फ़िल्माया गया था। सुनील दत्त जो हैं ये परफ़ॉर्मेंस देख रहे होते हैं, साथ में उनके मुखरी भी होते हैं, और ये स्टेज परफ़ॉर्मेंस का गीत था। और अब जो है जिस तरह से कौवे से बात कर रही थी नायिका, अब नायिका जो है वो किससे बात कर रही हैं आपको बताना है, और ये भी बताना है कि ये किस फ़िल्म का गीत है। जी हाँ, और आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि इस फ़िल्म के संगीतकार कौन हैं। फ़िलहाल इस गीत को सुनिए, इसके पहले हमारे जो कमेंट्स हैं वो भी आप तक हम तक जो पहुँचे हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लें। प्रकृति के सहज सहचर हैं जीव जंतु, फ़िल्मी गीतों से इनका नाता फिर कैसे अछूता रहा। अब चाहे हाथी हो या फिर घोड़ा या फिर भैंस, सब बड़े प्यारे जानवर हैं। बच्चों को ये जानवर तुरंत अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं। ये सब जानवर एक हद तक काफ़ी सहनशील भी हैं, जब तक इनको भरपूर छेड़ा ना जाए। क्या बात है! ये बात इन्होंने अच्छी लिखी है। हमारी एक और साथी लिखती हैं कि आकाश में उड़ते हुए ये पक्षी पर्यावरण की सफाई के बहुत बड़े प्राकृतिक साधन हैं। गिद्ध, चीलें, कौवे, इनके अतिरिक्त कई और पशु-पक्षी भी हमारे लिए प्रकृति की ऐसी देन है जो समस्त कीटों, जीवों और प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं का सफाया करते हैं, जो धरती पर मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि पशु पक्षी हमारी प्रकृति की सुंदरता और संतुलन के लिए इनका होना ज़रूरी है। सच्चे अर्थों में जानवर ही इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं। खासकर पालतू पशु अपने स्वामी के प्रति बेहद वफादार होते हैं। एक मनुष्य होने के नाते हमें पक्षियों और जानवरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। हमारी एक साथी लिखती हैं। एक साथी हमारे लिखते हैं कि बारिश प्रकृति का एक अनूठा वरदान है और हर कोई प्रकृति के इस चमत्कार का आनंद अपने अपने तरीके से लेता है। पेड़ पौधे पानी पाते ही खिल उठते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी जीव इस वरदान से सराबोर होकर खुद को अलग नए रूप में पाते हैं। खासकर पशु पक्षी जीव जंतु अबोल होने पर भी प्रकृति के सभी नियम के साथ जुड़े हुए हैं और प्रकृति की संरचना के संतुलन में मददगार साबित हो रहे हैं। फिलहाल आप इस गीत को सुनिए जिसमें किस जीव के साथ में, जानवर के साथ में नायिका बात कर रही हैं, ये भी बताना है आपको, और फिल्म का नाम भी आपको बताना है और संगीतकार का नाम भी। तरह चाल कैसी है बता, होगी दरिया की तरह।
सखी। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। उनके बालों से हवा रोज छू जाती है क्या, उनके बालों से हवा रोज छू जाती है क्या। जान गई मैं वो क्यों खुशबुओं से है भरी। मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। मियाओ मियाओ मेरी। बिल्ली से बातचीत करता हुआ ये गीत जो था फिल्म पूजा के फूल का था और इसे गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत जो था वो मदन मोहन का था। चिराग फिल्म का संगीत भी मदन मोहन का ही था। अब जो है हमारे कई साथी ये सोच रहे होंगे कि ये पुराने गाने, जी हाँ ये बड़े चुनकर आपके लिए लाए गए गाने हैं। इस पूरे गीत में आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है निम्मी जी वो उस बिल्ली के साथ में पूरी बात कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि किस तरह से मेरा बलमा होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ गाने ऐसे जो बातचीत कर रहे हैं जानवरों से, वो तो बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो अपनी आवाज़ें तो निकाल ही सकते हैं। उन आवाज़ों को आप सुन भी सकते हैं, जैसे कि ये गीत है, बड़ा ही प्यारा सा गीत है, आप इसे सुनिए। फिल्म का नाम बताइए, इसमें जो है जो जानवर है उसका नाम भी बताइए और फिल्म का नाम, साथ ही साथ ये बताइए कि ये गीत किस हीरोइन पर यानी कि नायिका पर फिल्माया गया है। लेकिन उसके पहले हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि प्रकृति और जीव जंतु हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं, जिससे फिल्मकारों ने भरपूर मात्रा में अपनी फिल्मों में इसका प्रयोग किया है, जिसका दर्शकों ने खूब स्वागत भी किया है। चाहे वो हाथी मेरे साथी हो जिसमें हाथियों का कमाल हो, या फिर तेरी मेहरबानियाँ जिसमें स्वामी भक्त कुत्ते का कमाल हो, या फिर सूरज और चंदा में सांपों का कमाल हो, हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे एक साथी लिखते हैं, श्याम जी आपसे एक निवेदन है, आप पुराने गाने तो शामिल करेंगे ही, ये बात सही कही है आपने, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक और बात कही है कि आज के कार्यक्रम में एक या दो गीत 90 के दशक के ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो ये आपकी जो फरमाइश भी कह लीजिए, इच्छा भी कह लीजिए, इसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले न सिर्फ पुराने हमारे श्रोता हैं बल्कि नए श्रोता भी हैं। तो जाहिर हैं हम कुछ पुराने और कुछ नए दोनों एक दूसरे के बारे में समझ सके, श्रोता भी और हम भी कोशिश करते हैं कि वो सामंजस्य बना रहे। फिलहाल इस गीत को सुनिए। प्रश्न जो मैंने किया था याद है कि नहीं आपको पता नहीं, लेकिन गीत सुनते रहिए, बड़ा ही प्यारा सा है, जवाब तो आपको देना ही है।
पान मत खाओ, लेकिन निश्चित रूप से कहना ना होगा कि ये गीत बड़ा ही सुरीला और कर्णप्रिय है, जिसमें कुत्ते की आवाज़ थी, डॉग की, श्वान की, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और नटखट तनुजा जो इसमें एक्ट करते हुए नज़र आती हैं, सचमुच में दर्शनीय गाना है। मेम दीदी का ये गाना था और जवाब तो मिल ही गया कि तनुजा जो थी उन पर यह गाना फिल्माया गया था। हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर बहुत सारे गीत हमें लिख कर भेजे हैं। उन गीतों में से ये गीत जो है बहुत महत्व का है, जो अब आप तक पहुंचने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप ये बताइए कि महाराणा प्रताप जो हैं, उनके घोड़े का जो है, उनका प्रिय घोड़ा जो था, वीर घोड़ा जो था, उसका नाम क्या है, ये बताइएगा। और ये जो गीत है आप तक पहुंच रहा है, इस फिल्म का नाम और इसमें जो नायिका हैं जो इस गीत को गा रही हैं, उनका नाम आपको बताना है। हिंट के लिए मैं बता दूं कि वो जो है फिल्मों में माँ के रूप में बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं, और ये गीत जो है घोड़े को पूरी तरह से समर्पित है, उससे ही कहा जा रहा है, बिल्कुल आग्रहपूर्वक। जी हाँ, गीत में ही आपको जवाब मिल गया होगा। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो चेतक था, और ये गीत जो है जय चित्तौड़ फिल्म से हमने लिया था। निरूपा रॉय जो हैं उन पर यह गीत फिल्माया गया था, और इस फिल्म में थे साथ में नायक के रूप में जयराज। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि जैसा अभी हमने आपसे कहा कि थीम के हिसाब से नए पुराने सभी गीत बजने चाहिए, तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम तो हर बार बोलते हैं जो थीम पर हो सभी दौर के गीत बजाए जाने चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं पशु पक्षी जानवर प्रकृति के वाहक हैं, ये प्रकृति अपने जलवे दिखाती है तो ये सब पशु पक्षी और जानवर भी प्रकृति का साथ देते हैं और चार चांद लगा देते हैं। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि फिल्मों में जीवों के चरित्र की व्यापकता को देखते हुए एक समय
में इन्हें सहनायक या जानवर मित्र की संज्ञा मिली थी। ये जानवर हमें हंसा रहे थे तो कहीं भावनात्मक रूप से संबल भी दे रहे थे। पिछले 2 दशकों में ऐसी फिल्मों की संख्या घटी है। ये मनुष्य और प्रकृति के कमज़ोर होने के संबंधों का सबूत है। प्रकृति से हमारा जुड़ाव अब सिर्फ मनोहारी दृश्यों तक सीमित हो गया है। फिल्मों से जानवरों के गायब हो जाने के पीछे शायद सख्त होते जाते वन्यजीव कानून भी हैं। बेशक जंगल कम हुए हैं और जानवरों की बहुत सी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। ये तभी बचेंगे जब हम इनके प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनेंगे। फिल्में इसका एक अच्छा माध्यम है। क्या बात है, बहुत ही सार्थक और अच्छी बात आपने यहाँ पर लिखकर तमाम श्रोताओं तक भी पहुँचाई है और हम तक भी पहुँचाई, और आपकी बात को हमने और जो लिसनर्स हैं हमारे उन तक हम पहुँचा रहे हैं। फिलहाल ये गीत जो है ये आपका इंतज़ार कर रहा है। इस गीत में जो है आपको ये बताना है कि ये किससे, कौन सी हीरोइन है, फिल्म कौन सी है और किस पक्षी से बात कर रही हैं। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। जुल्फ़ ये बिखर गई है कैसे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ओ मिट्ठू मियाँ, आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। मैं सुंदर हूँ, इस फिल्म का ये गीत था और लीना चंदावरकर जी जो हैं एक किरदार के रूप में तोते से अपने दिल की कहानी कह रही हैं। बिल्कुल, और इस फिल्म में विश्वजीत भी थे नायक के रूप में। चलिए, ये तो जवाब भी हो गया और गीत भी आपने सुन लिया। कई जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने कमेंट में अपने इस गीत का सुझाव भी दिया था। हमारी एक साथी हैं, लिखती हैं कि धरती प्रकृति हमारी माता है, जीवनदायिनी है, पोषक है। प्रकृति की शब्दावली में भेदभाव शब्द है ही नहीं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, सभी को उनके हिस्से का आवास, पर्याप्त सुख, भोजन प्रदान करती है प्रकृति। प्रकृति के मौसम अपना असर हर जीव जंतु पर समान मात्रा में वितरित करते हैं। ढेर सारी खुशी, चारों ओर फैली हरियाली हमें सुख देने के लिए, मन को मोहने के लिए, साथ साथ हमारे सहचर पशु पक्षियों पतंगों के लिए भी हर्ष का विषय है। पक्षी अपने कलरव, पतंगे अपने किटकिटाहट से प्रकृति को धन्यवाद प्रेषित करते हैं, और हम अपने गीतों के माध्यम से, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से, बोलों के माध्यम से, सुर के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपने हर्ष को हम
न सिर्फ बताते हैं बल्कि हम प्रकृति को धन्यवाद के रूप में भी कहते हैं। ये गीत जो है बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय फिल्म का गीत है। बताना ना होगा कि हाथी इसमें मुख्य रूप से मुख्य किरदार हैं और नायक का नाम आपको बताना है और साथ ही साथ संगीतकार का नाम आपको बताना है और बताना है कि इस फिल्म में नायिका कौन थी। मेहरबानों, कदरदानों, दोस्तों, यारों, अरे खेल देखो खेल। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, ये बता रहे हैं अपने साथियों को, हाथी साथियों को, राजेश खन्ना फिल्म हाथी मेरे साथी में। तनुजा इस फिल्म में जो है नायिका थी और संगीत की जहाँ तक बात है तो संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था उस वक्त। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, किशोर कुमार ने इस गीत को गाया था। अब जो गीत आप तक पहुंचने वाला है वो एक बच्ची गा रही है। वो बच्ची किससे अपनी बात कह रही है, उस जानवर का नाम आपको बताना है। जी हाँ, और सुन लेते हैं इस गीत को। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस गीत को गाया है बेबी अंतरा चौधरी ने और फिल्म का नाम अगर आप बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गीतकार योगेश हैं, संगीतकार सलील चौधरी हैं। जी हाँ, आपको ये बताना है कि बच्ची किस जानवर को देखकर या किसके साथ बातचीत कर रही है। काली रे तू तो काली काली है, गोरा सा एक
भैया माँ अब लाने वाली है, लाने वाली है। ओ काली रे तू तो काली काली है घोड़ा सा एक भैया, माँ अब लाने वाली है, लाने वाली है। मीनू फिल्म का ये गीत था और जो संगीत मैंने बताया आपको कि सलील चौधरी का था। और जो बच्ची बात कर रही है फिल्म में पर्दे पर, वो बकरी से, गोट से बात कर रही है। बिल्कुल सही हमारे साथियों ने यहाँ पर पहचाना है और जिन्होंने फिल्म देखी है। और ये गीत भी कईयों के ख्याल में आया होगा, बहुत दिनों बाद आपने शायद इस गीत को सुना भी होगा। फिलहाल अब जो है एक गीत जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमारे साथियों ने भी कहा है कि कुछ नए नए से मतलब पुराने में भी नए। फिल्म का नाम बताइए और बताइए कि जो है गीत में राजू कौन है।
ना हो जाए अपना दिल बेकाबू, राजू चल राजू। आज़ाद फिल्म का ये गीत था और किशोर कुमार ने इसे गाया, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, संगीत R.D. बर्मन का था। और राजू जो है, धर्मेंद्र जो हैं, अपने घोड़े से कह रहे हैं, उस घोड़े पर बैठकर ही ये पूरा का पूरा गीत है जो गाया गया है और बहुत लोकप्रिय भी हुआ था ये गीत। अब एक और गीत है जो आप तक पहुंचना चाहता है, और पहुंचना किस माध्यम से चाहता है? वो इस माध्यम से, सर्कस के माध्यम से। और सर्कस में तो लगभग सभी के सभी जानवर होते हैं। उस वक्त जब आप देखा करते थे, बचपन की अपनी बात, आजकल सर्कस जो है वो हम स्क्रीन पर देखते हैं। फिलहाल आपको बताना है सिर्फ फिल्म का नाम। जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें जो जानवर हैं वो तो नज़र आते हैं, लेकिन सेकंड पोर्शन में जो है ड्रीम सीक्वेंस सा है, जिसमें फिल्म का जो नायक है वो उस बारे में सोचता है। डबल रोल था इसमें कमल हसन का। फिलहाल फिल्म का नाम बता दीजिए। वो तो बना अपना, ये था जो सपना, अजी पाया मैंने प्यार दिल भर का। वो तो बना अपना, ये था जो सपना, अजी पाया मैंने प्यार दिल भर का। वो तो होगी दुल्हन बाहों में, ये जो दे गए खुशियाँ जीवन में, धड़कन में, श्वासों में, तन मन में। वो तो बना अपना, ये था जो सपना, अजी पाया मैंने प्यार दिल भर का। हमारे एक साथी ने लिखा है कमल हासन, और फिल्म जो है अप्पू राजा, और कमल हासन का जो है कमाल का अभिनय था, ये भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। जवाब भी मिल गया और इन्होंने अपना जो कमेंट है वो भी कर दिया। अब जो है एक गीत, कुछ बातें कुछ गीत में आज की थीम के अनुरूप हम आपको सुनवा रहे हैं। इस थीम में 4 किरदार हैं, एक हीरो है, एक उनकी माँ है और 2 जानवर हैं जो साथ साथ में हैं। गीत को आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। 2 के नाम आपको बताना है, जो नायक है और जो उनकी माँ है वो, और जो दूसरे 2 जानवर हैं उनके नाम भी आपको बताना है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। वैसे फिल्म का नाम तो गीत ही बता देगा। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो जग बैरी होए। वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। पतरे की है मोटर कार,
जानवर थी नहीं वफादार, ओ पतरे की है मोटर कार, जानवर थी नहीं वफादार। ओ खत्म तेल वो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे। क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती। जी हाँ, बादल जो है वो घोड़े का नाम है और मोती जो है वो कुत्ते का नाम है। और इस फिल्म में, मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं जो घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, और साथ में हैं उनकी माँ जो फिल्म में बनी है निरूपा राय। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया है। और यहाँ पर हमारे एक साथी ने तो लिखा भी है, फिल्म मर्द एक्टर अमिताभ बच्चन, बादल है घोड़े का नाम और कुत्ते का नाम जो है मोती है। तो आगे बढ़ें। कबूतर, कबूतर छूट रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। कबूतर जाएगा और अपना संदेश जो है, जो भेजना चाहते हैं उनका संदेश सही जगह पर पहुंचाएगा। आपको ये बताना है बस कि ये जो संगीत है इस फिल्म का और जो गीत है वो किसका है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये भी सुन लीजिए कि बसंती की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था शोले फिल्म में, बता दीजिएगा। पहचानने में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये कबूतर बहुत पुराना है, कई सालों से जो है संदेश ले जा रहा है, ला रहा है। गीत लिखा था असद भोपाली ने, संगीत राम लक्ष्मण का था। अब जो है ऐसे तोते से मिलते हैं जो संदेश ले जाना चाहता है। फिल्म का नाम आपको बताना है, बस थोड़ा सा सुनिएगा। अंश।
बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने। आपने तो ये भी बता दिया कि विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला इस फ़िल्म में थे और फ़िल्म का नाम फर्स्ट लव लेटर। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। थोड़ा-सा और आगे बढ़ लेते हैं और जहाँ तक अल्लाह रखा की हमने बात की थी, तो फिर से आप बताइए कि अल्लाह रखा किस पक्षी का नाम है जो अमिताभ बच्चन के हाथ पर होता है? बिल्कुल, लेकिन उसके पहले आप ऐसा कीजिए कि ये जो गीत है, इसमें बताइए कि ये गीत किस फ़िल्म का है? नई फ़िल्म का है थोड़ी, लेकिन इस गीत में किसके बारे में बात हो रही है? नाम तो यहाँ अदिति ज़रूर बोला जा रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा गीत जो है, वो किस जानवर के लिए है, जो पेट होता है उसके लिए है? कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay। सोच जरा जाने जा तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। यारी मान कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी अपनी जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। हमारे एक साथी ने लिखा है, कूली फ़िल्म में अल्लाह रखा बाज होता है, जिसके साथ अमिताभ बच्चन का कनेक्ट होता है, माने उनका कनेक्शन उसके साथ होता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और बसंती की धन्नो कौन है, तो आप सभी जानते हैं घोड़ी का नाम धन्नो है। बिल्कुल, फिर भी पूछ लिया ऐसे ही। फिलहाल और एक और मन कर रहा है पूछने के लिए, ये भी आपको पता है, सिर्फ फिल्म का नाम बताना है और इसमें जो मुख्य किरदार था वो कौन सा जानवर था? तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां। कहना ना होगा कि तेरी मेहरबानियाँ, ये फ़िल्म जो है डॉग पर केंद्रित फ़िल्म थी और बहुत ही लोकप्रिय भी हुई थी, और जैकी श्रॉफ जो थे इस फ़िल्म में नायक थे। इसके पहले जो गीत आपने सुना, जाने तू या जाने ना, इसमें जो गीत है वो गीत पूरी तरह से आखिर में जब खुलता है तो उसमें ये पता चलता है कि वो बिल्ली का छोटा सा बच्चा है, उसके लिए ये पूरा गीत गाया जा रहा है, क्योंकि बिल्ली को वो मिस करती है हीरोइन, जिसे फिल्म में म्याऊ कहते हैं। फिलहाल इस गीत की फरमाइश क्या है, इस गीत के बिना तो बात पूरी होगी ही नहीं। इस गीत में ये मसक्कली है कौन और कौन सी फिल्म का गीत है?
कली मसक कली उड़ मटक कली मटक कली मसक कली उड़ मटक कली मटक कली मसक कली मसक कली उड़ मटक कली मटक कली मसक कली उड़ मटक कली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे मसक कली उड़ मटक कली मसक कली उड़ मटक कली मसकली जो है ये दिल्ली 6 फिल्म का गीत है और इस फिल्म में ये जो है एक कबूतर का नाम रखा गया है। अच्छा, ये जो गीत अब आप तक आने वाला है, इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है और इसमें जो नायक नायिका हैं वो बताना है। नायक किस पर सवार हैं और नायिका किस पर सवार है, बाद में दोनों फिर एक ही जो है सवारी करते हैं एक ही पर। फिलहाल गीत सुनिए। अकेला गया था मैं, हाँ मैं न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। राजपूत फिल्म का ये गीत है और इस गीत में राजेश खन्ना हेमा मालिनी हैं और पहले राजेश खन्ना जो है घोड़े पर, बिल्कुल घोड़े की टापों की आवाज़ आपने सुनी है और हीरोइन जो है वो ऊंट पर बैठी होती हैं और बाद में फिर घोड़े पर दोनों सवार हो जाते हैं। अब जो है आखिरी सिर्फ गीत आपको पहचानना है कि ये जो गीत है, इस गीत में लगभग सभी जानवर है, क्या कहते हैं कि बंदर है। हमारे एक साथी ने कहा कि बंदर छूट गया, तो बंदर भी है इस गीत में और साथ ही साथ इस गीत में बकरी है और गाय और बछड़ा भी है और मुर्गा मुर्गी तो है ही। तो चलिए इस गीत को सुन लीजिए और बताइए कौन सी फिल्म का है। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, हाँ बकरी की चूं चूं हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की चूं चूं हो गई। मनमौजी फिल्म का ये गीत था और जो समय है अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे और ज़्यादा प्रश्न कर पाएँ और ज़्यादा गीतों के कुछ अंश भी सुनवा पाएँ। मनमौजी फिल्म के इस गीत को आशा भोसले ने गाया था और संगीत मदन मोहन का था। और अब जो है इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। अनुमति के पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।